Hello students, welcome back again. So everyone, I hope you all know that कि आपके विस्टास बुक लेसन वन का जो कि चैप्टर है द टाइगर किंग, उसका 2 पार्ट में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं। तो जो भी न्यू व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे उन 2 वीडियोस को ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाए, वहाँ पे उन दोनों पार्ट्स को पहले आप देख लें, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ये न्यू व्यूवर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को नहीं देखा है। आज इसका ये 3rd वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को टोटली फिनिश करूँगा और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको वो पार्ट ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो आपकी कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। सो देखिए, अभी तक हमने देखा क्या कि जो महाराजा थे उन्होंने पहले अपने स्टेट में क्या किया, टाइगर हंटिंग किया। लगभग अप्रॉक्स 70 टाइगर्स हंट करने के बाद हुआ क्या कि उनके स्टेट में जो टाइगर्स थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थी और उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया था कि उनको 100 टाइगर्स क्या करना है, हंट करना है। इसके बाद वो एक नई स्ट्रेटजी ले आते हैं, वो एक ऐसे लड़की से शादी करते हैं जिसके स्टेट में कई सारे टाइगर्स होते हैं। अब वो जितनी बार भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाया करते थे तो वहाँ पे हर बार 5-6 टाइगर शूट किया करते थे। इस तरह से उन्होंने कितने टाइगर शूट कर लिए तब तक 99 टाइगर शूट कर लिए थे। लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद जहाँ पे उन्होंने शादी किया था उस स्टेट में भी टाइगर्स बिल्कुल से ख़त्म हो चुके थे। अब उनका केवल एक ही टाइगर रह गया था शिकार करने के लिए। बहुत ही परेशान थे उन्हें, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा टाइगर सब नहीं मिल रहे थे। वो आखिरी टाइगर उन्हें मिल ही नहीं रहा था। तो अब यहाँ से हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो द महाराजा एंग्जाइटी रीच्ड fever pitch when there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100. So उनका जो एंग्जाइटी थी, जो उत्सुकता थी, वो एक बिल्कुल हाई लेवल पे थी तब जब उनके 100 काउंट होने में केवल एक संख्या रह गई थी, क्योंकि उन्होंने कितने ऑलरेडी 99 वो शिकार कर चुके थे। केवल एक शिकार रह गया था 100 पूरा करने के लिए। He had this one thought ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। और अब इस समय दिन रात उनके दिमाग में बस एक ही, रात में जब वो सोते तो वही एक स्वप्न आता क्या, उस टाइगर को लेकर के। और जब तक दिन में जो जगते रहते ऑल टाइम उनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती थी कि कितनी जल्दी मैं अपनी इस 100 जो मेरा शूट करना है, टाइगर को मारना है, वो टास्क मैं कितनी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। बाय दिस टाइम टाइगर फॉर्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर किंगडम। और इस समय क्या हुआ कि जो टाइगर की जो संख्या थी, काउंटिंग थी, बिल्कुल से ड्राई मतलब ख़त्म हो चुकी थी। उनके कहाँ पे, उनके फादर इन लॉ के किंगडम में ही भी ख़त्म हो चुकी थी, यानी वहाँ पे भी अब कोई टाइगर लास्ट हंटिंग के लिए दिखाई नहीं दे रही थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और इस समय टाइगर्स को लोकेट करना, ढूंढ पाना, पता कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगने लगा था, यानी कि वहाँ पे आसपास कहीं भी टाइगर्स नहीं दिखाई दे रहे थे। येट ओनली 1 मोर वॉज नीडेड। यद्यपि केवल एक ही टाइगर की आवश्यकता थी, लेकिन इस समय एक भी टाइगर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट, अगर वो केवल वह एक बीस्ट एक और टाइगर को मार पाते, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तब महाराजा को कोई भी डर न रह जाता। क्योंकि प्रेडिक्शन किया गया था कि जैसे ही वो अपने 100 टाइगर को मारने के लिए जाएंगे तो उस समय उनकी लाइफ, उनका जो जीवन होगा वो खतरे में होगा। सो इसलिए वो 100वें शिकार को करके अपने लाइफ को उस खतरे से बाहर निकालना चाहते थे। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। साथ ही वो जो टाइगर हंटिंग का जो अभी तक प्रोसेस चला रहा था उसको भी वो गिव अप करना चाहते थे, त्यागना चाहते थे, यानी बंद करना चाहते थे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन उन्हें इस बार लास्ट यानी आखिरी टाइगर यानी 100वें टाइगर के शिकार करते समय काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि प्रेडिक्शन भी किया गया था। What had the late एस्ट्रोलॉजर सेड, जो कि लेट यानी कि वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया, जो लेट यानी कि जो स्वर्गीय जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था भविष्य, जिसने बताया हुआ था कि जो आखिरी जो 100वां जो होगा वो काफ़ी टिपिकल होगा, उनकी लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता था, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यहाँ तक कि 99 टाइगर्स को किल करने के बाद भी, मारने के बाद भी, द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ 100, फिर भी उन्हें 100वें टाइगर का शिकार करते समय क्या होना चाहिए, अवेयर यानी सावधान रहना चाहिए। ट्रू इनफ, क्योंकि सच पर्याप्त है क्या कि द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि कोई भी हो
टाइगर अपने आप में काफ़ी खतरनाक जो है बीस्ट होता है, एक जंगली जानवर होता है। वैसे भी तो अगर आप चाहे पहला शिकार करें, चाहे कोई सी भी नंबर का शिकार करें, आपको हर बार सतर्क रहने की ज़रूरत वैसे भी होती है। वन हैड टू वेरी ऑफ इट, किसी को भी इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन जो 100वां टाइगर था आखिर वो मिलेगा कहाँ, क्योंकि वही सबसे बड़ी मुश्किल थी। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन लाइव टाइगर, इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टाइगर का मिल्क ढूंढना बहुत ही आसान लग रहा था, किसके तुलना में, एक जीता जागता लाइव टाइगर देखने की तुलना में, बल्कि टाइगर का मिल्क जो है ढूंढना काफ़ी आसान समझ में आ रहा था। 10 इस प्रकार से द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, अब चूंकि 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था, बहुत प्रयास किया जा रहा था, इस तरह से महाराजा जो है किसमें, उदासी में संक, डूब गए, यानी काफ़ी उदास रहने लगे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली जिसने उनकी उस उदासी को क्या कर दिया, गायब कर दिया। इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के स्टेट में, शीप बिगन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड्स विलेज, क्योंकि उनके विलेज में जो शीप्स थी, जो भेड़िए थे, वो क्या होने लगे थे, गायब होने लगे थे पास के गांव से। अब देखिए गायब होने का यहाँ मतलब क्या है, कि गायब होने का मतलब शायद ये रहा होगा कि उनको कोई और तो किल नहीं करेगा, टाइगर ही आया होगा उनको मारने के लिए। तो इससे एक हिंट मिला कि हो सकता है शायद टाइगर उनके ही विलेज में, उनके स्टेट में हों। इट वॉज फर्स्ट अनसर्टेन, शुरू में तो थोड़ा सा डाउट था कि ज़रूरी ही नहीं कि वो टाइगर ही शिकार कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियान साहब एंड विरासमी नाइकर, क्यों नहीं लगता कहीं ये किसका, खैदर मियान साहब या फिर विरासमी का को तो काम नहीं है। क्यों, क्योंकि बोथ फेम्ड, क्योंकि वो दोनों फेमस थे फॉर देयर एबिलिटी टू सॉलो शीप होल, क्योंकि पूरे के पूरी शीप को खा जाने की एबिलिटी के लिए वो फेमस थे। तो शुरू में कुछ लोगों को डाउट ये था कि कहीं ये काम इन दोनों व्यक्तियों का तो नहीं है कि वो भेड़ों को चुरा के ले जाती हूँ और उनको खाती हूँ। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, लेकिन तभी एक टाइगर जो है उन्हें जो है वर्क यानी दिखाई दिया, जंगल में घूमते फिरते दिखाई दिया, यहाँ पे ये मतलब है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और जैसे विलेजर्स को ये बात पता चली, वो महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़ पड़ी। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल द टैक्सेस फॉर द विलेज एंड सेट आउट ऑन हंट एट वंस, और जैसे उन्हें ये न्यूज़ मिलती है, वो विलेज में जो टैक्सेस लगाए होते हैं 3 साल के लिए उसे माफ़ कर देते हैं, छूट दे देते हैं, और अपने उस शिकार पे तुरंत ही निकल पड़ते हैं बिना देरी किए। क्यों, क्योंकि वो जल्द से जल्द शिकार को करना चाहती हैं। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, लेकिन टाइगर आसानी से नहीं मिल रहा था। इट वॉज सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to floor the महाराजा's will। अब इन सभी को देख करके जो राइटर वो क्या बोलते हैं कि ऐसा मानो लग रहा था, क्या कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट सीम्ड एज कि इट यानी कि टाइगर हैड wantonly मतलब जानबूझकर हाइड इटसेल्फ, जैसे कि टाइगर ने क्या किया हो, जानबूझकर खुद को छिपा लिया हो। सो फ्लाउट द महाराजा's विल, कि महाराजा की जो इच्छा शक्ति है, जो उनका जो लाइक डिटर्मिनेशन है, उसका फ्लाउट करने के लिए, मजाक बनाने के लिए टाइगर ने क्या किया है, खुद को जानबूझ के छिपा लिया है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी उसी प्रकार से डिटरमाइंड थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और उन्होंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा किया, उन्होंने मना कर दिया उस जंगल से तब तक जाने के लिए जब तक कि टाइगर मिल नहीं जाता, यानी कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अब वो इस टाइगर को मार के ही वापस जाएंगे। एज अ डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजाज फरी, जो महाराजा का गुस्सा था, ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, उनकी जो टेंशन थी वो डे बाई डे एक चिंताजनक स्थिति में पहुंचने लगी। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, यहाँ तक कि कई सारे ऑफिसर्स को अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, जब उनका जो रेस था, जो गुस्सा था, एकदम अंतिम चरण में था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जब वो क्रोधित हुए, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा साहब ने दीवान को बुलाया। ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आगे के लिए क्या करो, आप टैक्सेस को क्या करो, डबल कर दो। अब यहाँ पे कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे है कि राजा साहब को क्या लग रहा था कि हो सकता है कि जो विलेजर्स हैं वो ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छूट का टैक्सेस में ऑलरेडी रिलीफ दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स को डबल कर दिया, जिससे कि उनके राज्य के लोग क्या करें, जस्ट डबल जो है मेहनत करना स्टार्ट करें टाइगर को सर्च करने के लिए।
चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे और आगे की स्टोरी को जानते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पेज। सो अभी आगे बात दैट द पीपल बिकम डिसकॉन्टेंटेड। तो राजा जो है दीवान साहब जो डिस्कस कर दिया, आप क्या करिए जो टैक्सेस उसको डबल कर दीजिए, और इससे होगा क्या कि ये जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसकॉन्टेंटेड यानी असंतुष्ट हो जाएंगे वो, ठीक है। और उससे क्या होगा, देन आवर स्टेट टू विल फॉल प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो राज्य है किसके चक्कर पर यानी किसके अधीन हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग। और राजा ने कहा फिर इससे तुम्हें अपनी पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। यानी कि एक प्रकार से वो दीवान साहब को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं कि अपने काम में और ज़्यादा मन लगाएं। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड। अब दीवान यह मानते हुए घर गया क्या कि दैट इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड टाइगर सून, अगर महाराजा साहब को जल्द ही कोई टाइगर नहीं मिला तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, जो रिजल्ट है वो काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं, यानी कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी क्या हो जाएगा, काफ़ी खतरनाक होगा। कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है काफ़ी डेंजरस होना, तो रिजल्ट काफ़ी डेंजरस होगा। ही फेल्ट लाइफ returning to him only when he saw the tiger which had been brought from People's Park in Madras and kept in his home। अब जब दीवान साहब को खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने कुछ एक्चुअली ट्रिक, कुछ जुगाड़ लगाया, कुछ सोचा, और एक्चुअल में उन्होंने किया क्या था कि मद्रास में जो जू था, पीपल पार्क था, वहाँ पे जो टाइगर था उस टाइगर को एक्चुअली उन्होंने चुपके से मंगवा लिया था, ऑर्डर कर दिया था कि चलो इसी का शिकार करके वो अपना 100 शिकार क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, और ये बात राजा साहब को बताई नहीं जाएगी। सो ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, यानी कि उन्हें अपना जीवन वापस आते हुए तब दिखा जब उन्होंने देखा कि जो टाइगर कहाँ गए हैं, वो लाया जा चुका है, कहाँ से, मद्रास के पीपल पार्क से, यानी कि जो पार्क जो जू होता है वहाँ से लाया जा चुका है और उनके घर में छिपा करके रख दिया गया। यानी कि जो पालतू जो पेट जो टाइगर्स होते हैं उसको, उसमें से एक टाइगर जो है उनके घर में लाके छिपा दिया गया था, किसके शिकार के लिए, राजा साहब के शिकार के लिए। At midnight when the town slept in peace, बीच रात्रि में, अर्धरात्रि में, जब पूरा का पूरा टाउन नींद में सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार। उसकी बूढ़ी पत्नी और वो उस टाइगर को खींचे कहाँ ले आते हैं, कार के पास ले आती हैं। एंड शूट इनटू द सीट, और उसमें उसको क्या किया उन्होंने, शूट इनटू द सीट, और उसे यानी गाड़ी में डाल दिया, सीट में डाल दिया। नाउ the Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। और सीधा वो कार वहाँ ले गया जहाँ पे महाराजा क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। और जैसे ही हुआ क्या कि वो लोग कहाँ पहुँचे, फॉरेस्ट पहुँचे, जंगल पहुँचे, वहाँ पे टाइगर ने क्या किया, अपना सत्याग्रह चालू कर दिया। सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ, वो कार से बाहर निकलने की, यहाँ पे थोड़ा सा कमेंटिंग, एक थोड़ा सा ड्रामेटिक फॉर्म में बोला गया कि उसने अपना क्या शुरू कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। यानी कि वह कार से बाहर निकल ही नहीं रहा था किसी भी हाल में, यानी कि रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, वो कार से निकलने से मना कर रहा था, यानी बाहर आ ही नहीं रहा था। नाउ द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार। अब जो दीवान साहब थे बिल्कुल से क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, अपनी पूरी ताकत लगा दिए उस बीस्ट को कार से बाहर निकालने में, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे। अंत में क्या हुआ, पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, अंत में उसे धक्का देकर के वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे गिरा देती हैं। नाउ ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्डर टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस। अब महाराजा जी की उपस्थिति में वो टाइगर जो है क्या करता, आराम से शान से घूम रहा था, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं था उसके ऊपर रिस्क है। एंड स्टूड, खड़ा हो गया, एज इफ इन अ हम्बल सप्लीकेशन, बिल्कुल एक हम्बल तरीके से वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जैसे कि अपने मास्टर, जैसे सर्कस में जैसे अपने मास्टर के सामने खड़ा होता है, बिल्कुल सुकून से वैसे ही खड़ा था। व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मतलब कि वो ऐसे खड़ा हो गया कि वो अपने मास्टर से कहना चाह रहा है, अपनी सर्कस वाले जो उसके मास्टर होते हैं, कि मास्टर साहब आप हमें जो हैं क्या आदेश देते हैं। मतलब इस पोज में खड़ा था जैसे कि सर्कस में जो
लोग होते हैं ना जो उन्हें मास्टर होते हैं, जिनको ट्रेंड करते हैं, जैसे उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं टाइगर्स, शांति से बैठे, तो वैसे वो भी बैठ गया। अब क्या हुआ, इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। और ये इस समय महाराजा साहब के लिए एक बाउंडलेस जॉय था, मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस का टाइम था। अब महाराजा साहब ने सावधानी के साथ क्या किया, उस बीस्ट पे, उस जंगली जानवर पे निशाना साधा। एंड द टाइगर फेल्ड इन अ क्रम्पल्ड हीप। और फिर क्या हुआ, यानी निशाना साधा, उन्होंने शूट किया होगा, जैसे ही शूट किया वो क्या हुआ, वो थ्राप से वहीं पे हीप में, एक ढेर में जो है गिर जाता है। और आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, टाइगर, और क्या बोलते हैं वो कि देखो मैंने क्या कर दिया, 100वां टाइगर भी मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी जो प्रतिज्ञा थी वो फुलफिल हो चुकी है। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, और वो जॉय से, इलेशन से भरपूर हो जाती, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं। एंड ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और कहते हैं कि ऐसा करो, उस टाइगर को एक प्रोसेशन के साथ, यानी कि एक खुश, एक लाइक पार्टी की तरह जश्न मनाते हुए क्या करिए, एक जश्न की तरह, एक बहुत बड़े जश्न की तरह क्या करिए, कैपिटल ले आइए। महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, उसके बाद वहाँ से जल्दी से जो है राजा साहब अपने जो है रास्ते पे, यानी कि घर महल की तरफ निकल पड़ते। वो काफ़ी खुश होते हैं कि आज उन्होंने क्या किया, अपना जो है प्रतिज्ञा कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहाँ से चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो हंटर्स थे वो पास में जाते हैं उस टाइगर का, एक पास से उसका लुक लेने के लिए, उसको देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट। और फिर क्या होता है, जैसे वो हंटर्स वहाँ पे जाते हैं तो जो टाइगर होता है अपनी आँखों को घुमाते हुए क्या करता है, यानी कि अपनी आँखों की पुतलियों घुमाते हुए क्या करता है, उन लोगों की तरफ देखता है, और वो काफ़ी डरा हुआ प्रतीत होता है, बेफलमेंट यानी काफ़ी डरा हुआ प्रतीत होता है। द मैन रियलाइज्ड, और जैसे ही उन्होंने उस टाइगर को देखा वो लोग समझ गए क्या, दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि अरे टाइगर तो मरा ही नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ था, द बुलेट हैड मिस्ड इट, यानी बुलेट का जो निशाना था वो चूक गया था, वो निशाने पे लगा ही नहीं था। एंड इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और ये जो टाइगर था, जब बुलेट स्पीड से, तेज़ी से वहाँ पे आवाज़ के साथ जब गुजरा, तो उसकी आवाज़ से, डर की वजह से ये केवल क्या हो गया था, वहाँ पे बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड, द हंटर्स काफ़ी सरप्राइज होते हैं, वॉट दे शुड डू, कि आखिर उन्हें अब करना क्या चाहिए। एंड दे डिसाइडेड, और वो निर्णय लेते हैं क्या, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट द हैड मिस हिज टारगेट, की महाराजा साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा तो उन्हें ये लगेगा कि अरे मैंने 100वां शिकार किया ही नहीं, और फिर से वो क्या करेंगे, टाइगर के पीछे पड़ जाएंगे, दोबारा टाइगर वो लोग कहाँ से ले आएंगे। तो लोग दिमाग लगाते कि सिर्फ हम राजा साहब ने जो सोच लिया है, उनको इस बात का शक नहीं होने देंगे। इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब, क्यों, क्योंकि अगर उन्हें चीज़ें पता चल गई तो हो सकता है उन्हें अपनी नौकरी से, अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, इसके बाद उन्हीं में से एक हंटर ने 1 फुट की डिस्टेंस से क्या किया, निशाना लिया, एंड शॉट द टाइगर, टाइगर को शॉट कर दिया, शूट कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार वो बिना निशाना चूके उसने क्या कर दिया था, बिना अपना एम जो है चूके उस शिकार को मार दिया था। अब जाके रियल में शिकार जो है, यानी अब जाके रियल में टाइगर खत्म हुआ था। सो स्टूडेंट्स, ये था इस पेज का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अब लास्ट पेज पे हम लोग। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एंड वेरी सून आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ ऑल these chapters as well. So meanwhile, what you are supposed to do after just watching all the 3 parts of this video, you are supposed to write down the summary of this video, all right? So this chapter, so सभी लोगों को ये वर्क करना है, so that you will get a good control over this chapter. Now, then as commanded by the king, और जैसा फिर राजा साहब के द्वारा ऑर्डर किया गया था, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. इसके बाद उस प्रोसेशन, उस यात्रा जो जस्ट ये की तरह जो है उस टाइगर को वहाँ से ले जाया जाता है टाउन में, और उसे दफना दिया जाता है। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम्ब भी बना दिया जाता है, एक जो है गुंबद भी बना दिया जाता है। नाउ
अब राजा साहब को लगता है कि वो क्या हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना 100वां शिकार पूरा कर लिया है। अब उन्हें जीवन का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर ने यह भविष्यवाणी किया था कि जब राजा साहब 100वां शिकार करेंगे तो वो उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन दिखा आपने यहाँ पे एक्चुअल में तो उन्होंने अपना 100वां शिकार किया ही नहीं था। तो अब क्या वो उन्होंने जैसे शिकार छोड़ दिया है, अब करेंगे नहीं, तो क्या आखिर होगा स्टोरी में, चलिए आगे समझते हैं। A few days later, कुछ दिन के बाद द महाराजा's son थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिन के बाद जो है महाराजा साहब के बेटे का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था। एंड अनटिल देन, और अभी तक महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, और अभी तक उन्होंने अपना सारा दिमाग कहाँ लगा रखा था, टाइगर हंटिंग में लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर क्राउन प्रिंस, अभी तक राजकुमार के लिए कोई भी वक्त देने के लिए उनके पास समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा साहब ने अपना सारा अटेंशन किस पे देना चाहा, अपने बच्चे पे देना चाहा। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और वो उसको उसके बर्थडे में कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाह रहे थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं इन द प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप, और हर एक शॉप को सर्च करते हैं। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उन्हें कुछ भी अपने बेटे के लायक नहीं मिलता है। एंड फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, और अचानक उनकी नज़र जो है वुडन लकड़ी के बने टाइगर पे पड़ती है। इन अ टॉय शॉप, जो कि एक टॉय की शॉप थी, खिलौने की दुकान थी। डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट, और डिसाइड करते यार यही मेरे बेटे के लिए क्या है, परफेक्ट गिफ्ट है। देखते हैं यहाँ से स्टोरी क्या टर्न लेती है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास, और एक्चुअल में उस वुडन टाइगर का जो रेट था वो केवल 2 आना था। एंड अ क्वार्टर, 2 आनास एंड अ क्वार्टर था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन शॉपकीपर को पता था, दुकानदार को, अगर वो इतना कम प्राइस इसका बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ एमरजेंसी, हो सकता है आपातकालीन नियमों के अनुसार उसे क्या मिल जाए, पनिशमेंट भी मिल जाए। सो इसलिए ही सेड, योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एंड एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, तो कहते कि श्रीमान जी ये जो है बहुत ही अच्छे क्राफ्टमैन का ये एग्जाम्पल है, और बहुत ही रेयर पीस है ये। एंड अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और उसको कितने रुपीज़ में उन्होंने बार्गेन किया, 300 रुपीज़ उसकी कॉस्ट लगाएगी। नाउ वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, अब इसको जो हम क्या करते हैं, उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम, और इसको उन्होंने क्या किया, उससे ले लिया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन उस टाइगर, छोटे से टाइगर के साथ राजा साहब और उनके बच्चों ने क्या किया, साथ में खेला। इट है। अब इसके बाद लास्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, और स्टोरी को विद इन 5 मिनट फिनिश करते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट पेज। सो इट हैड बीन कट बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, तो देखिए आपको पता ही कि जब उन्होंने परचेस किया था, जो शॉपकीपर थे एक्चुअल में उसने झूठ बोला था कि बहुत ही अच्छे क्राफ्टमैनशिप का वर्क, अच्छे क्राफ्ट का एग्जाम्पल है, बहुत ही रेयर एंटीक पीस है। लेकिन एक्चुअल में वो जो बनाया गया था वो किसी एक अनस्किल्ड, किसी बेढंगे, किसी नौसिखिए कारपेंटर ने उसको बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसका जो सरफेस था काफ़ी रफ था, काफ़ी यानी कि उसमें स्मूथ नहीं था सरफेस, काफ़ी उसमें जो है लाइनें पड़ी हुई थी, ये चिकना नहीं था वो। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और उसमें पूरी जगह पे जो लकड़ी के छोटे छोटे कील जैसे जो हैं उसमें नुकीले जो है पूरे उस पर निकले हुए थे। एंड उसी में से क्या हुआ कि वन ऑफ दोज स्लीवर्स पैड्स द महाराजा's राइट हैंड, और महाराजा साहब के राइट हैंड को उन्हीं में से एक जो नुकीला जो कील जैसा जो पॉइंट निकला हो, तो वो क्या हो जाता है, वो चुभ हो जाता है उनके राइट हैंड में। ही पुल्ड इट आउट, जैसे कि जिससे आप लोग अक्सर लकड़ियों में खेलते थे, आपको फांस वगैरह लग जाता है ना, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है, तो ऐसा ही हुआ। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, और उन्होंने क्या किया, उस समय अपने लेफ्ट हैंड से उस जो फांस था, जो लकड़ी का जो नुकीला पार्ट था जो उनके फिंगर में दाहिने हाथ में चुभ गया, तो उसको उन्होंने क्या किया, निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस, और प्रिंस के साथ उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड, और उनके राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days, और 4 दिनों के अंदर, इट डेवलप्ड इनटू अ सपोर्टिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स, और
4 दिन के अंदर वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो लगभग जैसे पक जाता है ना, तो उस तरह से वो हो गया था। उनका आर्म यानी पूरा सड़ना हो गया था, वो डिसीज होना स्टार्ट हो गया था। एंड 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और इसके इलाज के लिए मद्रास से 3 बहुत बड़े बड़े चिकित्सक को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और लगभग काफ़ी देर तक डिस्कशन करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उनके उस पार्ट को ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड द ऑपरेशन टुक प्लेस, और वो लोग ऑपरेशन करते भी हैं। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट टू द थिएटर। अब वो ऑपरेशन थी, जो 3 सर्जन्स थे जिन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, और अब वो थिएटर यानी कि ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं? द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर, और इस तरह से उस 100वें टाइगर ने क्या किया? अपना बदला राजा साहब से ले लिया। सो स्टूडेंट, देखा यहाँ पे आपने कि कहते हैं इसीलिए कभी भी आपकी डेथ, आपकी मौत का जो लिखा हुआ जो सिस्टम होता है वो आपको कब कैसे फॉलो कर ले आपको कुछ नहीं पता होता। एक्चुअल में राजा साहब जिस टाइगर से डर रहे थे, जिस टाइगर को मार रहे थे, उस टाइगर से तो एक्चुअल में उन्हें खतरा था ही नहीं। उनकी जो डेथ होनी थी, उनको जो खतरा था, उनको इस टाइगर से खतरा था, जिस पर उन्होंने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। सो इन दिस वे स्टोरी हैज़ बिन फिनिश्ड। और जो भी न्यू व्यूअर्स जिन्होंने इस वीडियो के एंड पे देखा होगा, उनको फिर से बता दूं कि अगर आपने अभी तक फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स जो मैंने अपलोड किए ना देखे हो, ऑलरेडी 3 चैप्टर्स मैं फिनिश कर चुका हूँ स्टोरी सेक्शन का, 3 चैप्टर्स में आपके पोएट्री सेक्शन का फिनिश कर चुका हूँ। तो आप वो सारे वीडियोस देख लीजिए। अभी इसलिए आगे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इधर आपके सिलेबस में कुछ कर्टेल्स होंगे, कुछ सिलेबस आपके कम होंगे। तो उसके बाद हम उन टॉपिक्स, जैसे CBSE बोर्ड का नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा, हम लोग उन आगे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक हमारा प्लान ये है कि आपके विस्टास बुक का कुछ सिलेबस कवर करते हैं। ये कवर होने के बाद हम लोग ग्रामर पार्ट में आ जाएंगे, उन सारे टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।